चलो बच्चे, यहाँ से हम बात करते हैं 24वें जो तीर्थंकर हैं वो हमारे कौन से हैं। ये हमारे हैं ऋषभ देव। अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो ये हो जाएंगे कौन से, ऋषभ देव हो जाएंगे। अब यहाँ से 24वें तीर्थंकर की बात करें तो यहाँ से जैसे हमारा ये कल्पसूत्र में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है कि यहाँ पे भद्रबाहु ने लिखा है कल्पसूत्र में कि 24 तीर्थंकर के बारे में। जैसे जैन धर्म की जो सिंधु घाटी सभ्यता है के समकालीन माना गया है। फिर अगर हम बात करें कि पहले जो तीर्थंकर हैं वो कौन से हैं, ऋषभ देव हैं, अहिंसा और अपरिग्रह के लिखा गया है, संबंधित है। फिर कह रहा है इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, सांड है। अगर फिर बात करते हैं इनका उपनाम क्या है, केसरिया देव है या आदिनाथ भी हम इसे कहते हैं। इन्हें कहते हैं, ये ऋग्वेद में क्या है, वर्णन इनका मिलता है। इनके दो पुत्र थे, कौन कौन, इनके दो पुत्र की अगर हम बात करते हैं तो दो पुत्र कौन कौन थे, यहाँ से भरत और महाबली थे। अगर हम बाहुबली की बात करें या इसे हम महाबली भी कहते हैं, तो मूर्ति की जो श्रवण बेल गोला में कर्नाटक में स्थित है। यहाँ क्या क्या है, चामुंडाय राय ने बनवाया था कि मूर्ति इनकी बाहुबली की। फिर चलो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो, अगर हम दूसरे तीर्थंकर की बात करते हैं तो दूसरे तीर्थंकर हमारे कौन से हैं, अजीतनाथ, जिसे हम इनका पद चिन्ह जो मानते हैं वो हाथी मानते हैं। तीसरे तीर्थंकर की बात करें तो ये क्या है, संभव नाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह हम क्या मानते हैं, घोड़ा मानते हैं। अगर यहाँ से हम बात करें 23वें तीर्थंकर के बारे में तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो नामनाथ थे। इनका जो पद चिन्ह था वो क्या था, नीलकमल था। इनका पद चिन्ह जो था वो नीलकमल था। फिर अगर हम 22वें तीर्थंकर की बात करें तो अरिष्टनेम था, जिनका नेमिनाथ उपनाम था, और ये क्या थे, शंख वंश के थे, शंख इनका पद चिन्ह था। अगर हम यहाँ से बात करें 23वें तीर्थंकर की तो पार्श्वनाथ थे, जो निर्गंथ के नाम से भी जाने जाते थे, अगर ये कहा जाता था, और इनका जो पद चिन्ह था वो क्या था, सांप था। हम बात करें इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, कौन सी, अगर इनकी हम 4 शिक्षाओं की बात करते हैं तो सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह, ये हमारी 4 शिक्षाएं थीं। अगर हम फिर बात करें तो 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे, महावीर स्वामी, जिनको वास्तविक संस्थापक के नाम से इन्हें हम जानते हैं। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो यहाँ से अगर हम 24वें तीर्थंकर के बारे में देखते हैं तो महावीर स्वामी को वास्तविक माना जाता है, जैन धर्म का सबसे वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। अगर हम 5वीं शिक्षा इन्होंने जोड़ी थी क्या, ब्रह्मचर्य। पहले 4 शिक्षा थी जो अभी आपको पीछे बताएगी। और अगर हम प्रतीक की बात करें तो इनका प्रतीक क्या था, शेरयुंग सिंह। इनकी जन्म जो हुई थी 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगर इनका मृत्यु की बात करें तो 468 BC पावापुरी में हुई, दीपावली के दिन हुआ था। फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इनके पिता का जो नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ, जातक वंश के थे, और इक्ष्वाकु वंश माना जाता था। फिर इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला था, जो लिच्छवी वंश की थी, जो चेतक की क्या थी, बहन थी। अगर इनके बचपन का नाम देखें तो क्या था, वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो फिर हम आगे देखते हैं, कह रहा इनकी पुत्री का नाम क्या था, अनुंजा था, प्रियदर्शनी, अनुंजा प्रियदर्शनी था। इनके दामाद का नाम क्या था, जमाली था, जो पहला उपदेश इन्हें ही मिला था, और वो भी किस भाषा में, अर्ध मागधी भाषा में। अगर हम भाषा देखें तो बाद में हमारी इसकी क्या हो गई थी, जैन धर्म की प्राकृत भाषा हो गई थी। 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया। फिर कह रहा पहले 6 वर्ष अपने मित्र के पास मक्खल गोसाल के साथ रहे, और आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक भी हुए। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो यहाँ से हमारा फिर क्या है कि ये 12 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था, तप किया था। 12 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, तप किया। और पहला जो वर्ष था वो अशोक वृक्ष के नीचे, और यहाँ से इसमें क्या किया था, स्वर्णबलूका नदी के किनारे। और अंतिम जो हमारा 11 वर्ष 6 माह था वो क्या था,
साल वृक्ष के नीचे और ऋषपालिका नदी के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति हुई इतने दिनों में। फिर अगर हम बात करें झिझिक और साम्रायिक ग्राम में इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी के केवलिन जिन निर्ग्रंथ कहलाए। फिर अगर यहाँ से देखते हैं, देखो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, राजगृह में दिया था, अर्धमागधी भाषा में। और केवलिन जो था वो क्या था, आत्म एवं शरीर के बीच संबंध स्थापित करता था। और जिन जो था वो खुद की इच्छाओं पर क्या करना था, विजय प्राप्त करना था। अगर हम निर्ग्रंथ की बात करें तो सांसारिक बंधन से मुक्त पाना था। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर हम ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो बैसाख दशमी के दिन हुई थी। अगर यहाँ जैन धर्म के 3 रत्न की बात करें तो 3 रत्न कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण थे। ये 3 इनके दर्शन थे। अगर हम जैन समितियों की बात करें तो जो 2 समितियाँ आपकी हुई थी, कौन कौन सी, एक हुई थी 320 में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने इसके शासनकाल में। अगर 512 BC की बात करें तो बल्लभी में हुई थी गुजरात, और इसकी देवार्धि क्षमा श्रवण थे इसके अध्यक्ष थे। फिर हम आगे बात करते हैं जैन धर्म के कसाद। अगर हम जैन धर्म के कसाद के बारे में बात करें तो जैन धर्म का जो कसाद था, एक क्रोध था, एक माया था, एक मान था। अगर हम जैन साहित्य के आगम को कहा जाता है, जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। इनमें क्या था, पूर्व था, उपांग था और छिद्र सूत्र था। अगर हम जैन धर्म के शाखाओं की बात करें तो जैन धर्म की 2 शाखाएं प्रचलित थी। नंबर 1 क्या थी, श्वेतांबर, दूसरा नंबर था क्या, दिगंबर। जो श्वेतांबर था उसके स्थूल भद्र थे संस्थापक, और इनके अगर हम दिगंबर की बात करें तो वहाँ भद्रबाहु उसके संस्थापक माने जाते हैं। अगर यहाँ से देखें तो जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद कपड़ा क्या करते थे, वस्त्र धारण करते थे, और यहाँ पर हम कहें दिगंबर जो थे वो नग्न होते थे। ये क्या कहें, उत्तर भारत में ही थे, और ये जो दक्षिण भारत चले गए वो दिगंबर कहलाए। फिर हम बात करते हैं दक्षिण भारत में श्वेतांबर का जो प्रचार करवाए थे वो कौन कराए थे, सुस्थिन करवाए थे। फिर हम आगे बात करते हैं, देखो जैन संघ की अगर हम बात करते हैं तो जैन संघ में 11 गणधर हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे, इंद्रमूर्ति थे। अगले अध्यक्ष कौन हुए थे, सुधर्मन हुए थे। अगर यहाँ से हम बात करें अगले अध्यक्ष कौन हुए थे, सुधर्मन हुए थे। अगर जहाँ हम बात करें महावीर स्वामी की मृत्यु के समय वहाँ कौन थे, इंद्रभूति थे उसके अध्यक्ष जैन धर्म के। फिर हम बात करें जैन धर्म भिक्षुड़ी की अध्यक्ष कौन थी, वो चंदना थी। कौन थी, चंदना थी। ठीक। फिर हम बात करते हैं जैन धर्म सिद्धांत। जैन धर्म सिद्धांत जो था वो 2 था, एक था अनेकतावाद और दूसरा था क्या, स्यादवाद। तो अनेकतावाद जो थी प्रत्येक जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं इस वाद पर क्या करता था, निर्भर होता था। और स्यादवाद क्या होता था, उनके गुणों को केवलिन ही क्या कर सकता था, जान सकता था, ऐसा स्यादवाद में कहा गया है। चलो फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक क्या होता है, वे जो वेदों में क्या करते थे, अप्रमाणित मानते थे, वो क्या कहलाए, अजीवक संप्रदाय कहलाए, अजीवक संप्रदाय कहलाए। आस्तिक की बात करें, वे वेदों को प्रमाणिक माने जिनमें षड दर्शन है। षड दर्शन मतलब 6 दर्शन। एक गौतम दर्शन, गौतम जो आपके न्याय दर्शन से संबंधित है, कपिल जो सांख्य दर्शन से संबंधित है, कणाद जो वैश्विक दर्शन से संबंधित है, पंचाजलि जो योग दर्शन से संबंधित है, जैमिनी जो पूर्व मीमांसा, और वाणरायण जो थे वो थे उत्तर मीमांसा से संबंधित थे। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। हम फिर बात करें बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में कुछ यहाँ पे हमारी मुख्य चीज़ें लिखी गई हैं, इसे हम देखते हैं। देखो हर्ष जो थे वो हर्षवर्धन थे। फिर कैसे देखें तो ये कनिष्क KVAPUG। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो कनिष्क के बाद कौन से आए, बिंबिसार, बिंबिसार के बाद कौन आए, अशोक, अशोक के बाद प्रसेनजीत, और फिर उदयन आए, और फिर क्या आए, गोपाल आए, जिसे हम कहते हैं पाल वंश। फिर यहाँ पर देखें जैन धर्म में खरवेल, अजातशत्रु, अमोघ वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन
और संप्रीति, ये इनके अध्यक्ष हुए थे। तो वीडियो हम यहीं तक रहने देखें। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।